कभी सोचा है, कुछ लोग अपने 20 के दशक में ही ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो उन्हें 30 के दशक में करोड़पति बना देते हैं, और कुछ लोग 50 की उम्र में भी उसी जगह फंसे रहते हैं जहां 20 में थे। ये लक नहीं है, ये डेस्टिनी भी नहीं है, ये है साइंस। छोटी छोटी आदतें, माइंडसेट्स और पैटर्न्स जो बहुत सब्टल होते हैं, लेकिन साफ बताते हैं कि ये इंसान फ्यूचर में सक्सेसफुल होने वाला है। और अच्छी खबर ये है, अगर तुम में ये साइंस अभी नहीं है तो तुम इन्हें अडॉप्ट कर सकते हो। आज हम 7 ऐसे साइंस डिकोड करने वाले हैं। अगर ये तुम्हारे अंदर हैं तो फ्यूचर में तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं, और अगर नहीं है तो आज से इन्हें बिल्ड करना शुरू कर दो, क्योंकि ये ब्लूप्रिंट है अनस्टॉपेबल बनने का। रेडी? चलो शुरू करते हैं। साइन नंबर 1, आप जिम्मेदारी लेते हैं, न कि बहाने। इमेजिन करो, सुबह अलार्म बजा, तुम लेट उठे, ट्रैफिक में फंसे, ऑफिस पहुंचे तो बॉस गुस्से में। तुम कहते हो, क्या करूं, ट्रैफिक बहुत था, बस डिले हो गई, मौसम खराब था। अब यही सिचुएशन में कोई दूसरा आदमी कहता, मैंने देर से निकलने की गलती की, कल रात सोने का टाइम फिक्स रखूंगा और कल 15 मिनट पहले निकलूंगा। दोनों में फर्क, पहला आदमी ब्लेम कर रहा है, दूसरा आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। और यही वो लाइन है जो एवरेज और सक्सेसफुल इंसान को अलग करती है। एक IT कंपनी में 2 दोस्त काम करते थे, राहुल और सामीर। दोनों को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, डेडलाइन टाइट थी, प्रोजेक्ट फेल हुआ। राहुल, क्लाइंट को समझ नहीं आती, मैनेजर ने गलत ब्रीफ दिया, सॉफ्टवेयर ही स्लो है। समीर, शायद मैंने क्लाइंट से क्लैरिटी लेने में देर कर दी, अगली बार पहले ही कंफर्म करूंगा और टाइमलाइन क्लियर करूंगा। 3 साल बाद राहुल उसी जूनियर पोजीशन में था। समीर प्रोजेक्ट मैनेजर बन चुका था और उसकी टीम 10 लोग हैंडल कर रही थी। समीर स्मार्टर नहीं था, बस उसने ब्लेम छोड़कर कंट्रोल अपने हाथ में लिया था। जब तुम ब्लेम करते हो, तुम अपना कंट्रोल वॉलंटरीली दूसरों के हाथ दे देते हो। तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली विक्टिम मोड में चला जाता है, और विक्टिम कभी एक्शन नहीं लेता। जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तुम्हारे पास कंट्रोल वापस आ जाता है, माइंड इंस्टेंटली सोल्यूशन मोड में चला जाता है। तुम हर बार फेलियर से कुछ सीख कर अगली बार बेटर करते हो। सक्सेसफुल लोग जानते हैं, इट मे नॉट बी माई फॉल्ट बट इट्स ऑलवेज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सक्यूजेस तुम्हें कंफर्ट देंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें सक्सेस देगी। और याद रखो, जब तक तुम अपनी लाइफ की स्टीयरिंग किसी और के हाथ में देते रहोगे, तुम उसी डायरेक्शन में जाओगे जो वो तय करेगा। और सक्सेसफुल लोग स्टीयरिंग हमेशा अपने हाथ में रखते हैं। साइन नंबर 2, यूर ऑब्सेस्ड विथ लर्निंग। शिवानी की कहानी कुछ खास है। वो एक छोटे शहर की लड़की थी जहां लोग कहते थे, यहाँ बड़ा होना मुश्किल है। स्कूल में उसके मार्क्स अच्छे नहीं थे, पर उसमें सीखने की एक अलग ही भूख थी। हर महीने वो खुद को चैलेंज करती, इस महीने मैं एक्सेल के मैक्रोस सीखूंगी, अगले महीने वीडियो एडिटिंग करूंगी, उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करूंगी। लेकिन उसकी दोस्त प्रिया ने कई बार कहा, इतना पढ़ाई लिखाई करोगी तो क्या होगा, नौकरी तो सबको वैसे की वैसे मिलती है। शिवानी ने उन आवाजों को सुना, पर उसने ध्यान नहीं दिया। 5 साल बाद शिवानी ने खुद को एक बड़ी कंसल्टेंसी फर्म की सीनियर कंसल्टेंट के रूप में पाया, और प्रिया अभी भी वही जूनियर रोल में स्टक थी जहां से उसने शुरुआत की थी। लर्निंग क्यों इतना जरूरी है? दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जो स्किल्स आज कल डिमांड में हैं, वो कल ऑब्सोलीट हो सकती हैं। सक्सेसफुल लोग समझते हैं कि असली अमीरी नॉलेज में होती है। वो कहते हैं, स्किल सेट ही हमारा सबसे बड़ा एसेट है। सोचो, अगर तुम हर महीने एक नया स्किल सीखो तो 1 साल में तुम्हारे पास 12 नई स्किल्स होंगी। उनमें से कुछ तो तुम्हें ऐसे मौके देंगे जिनके बारे में अभी तुम सोच भी नहीं सकते। सक्सेसफुल लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं। वे कहते हैं, मैं अभी परफेक्ट नहीं हूं, पर मैं हर दिन बेटर बन रहा हूं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, इलॉन मस्क, फिजिक्स से लेकर रॉकेट साइंस तक, प्रोग्रामिंग तक, उन्होंने सारी चीजें खुद सीखी। वॉरेन बफेट, वो दिन में 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं और कहते हैं, ज्ञान सफलता की कुंजी है। ओपरा विनफ्रे, गरीबी से उठकर मीडिया की सबसे बड़ी प्रतिभा बनी। उन्होंने खुद को हर दिन बेहतर बनाया। याद रखो, लर्निंग कोई एक्सपेंस नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट है जो तुम्हें लाइफ टाइम रिटर्न देता है। जब तुम सीखना छोड़ देते हो, तब तुम अपनी ग्रोथ रोक देते हो, और ग्रोथ के बिना सक्सेस सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है। तो उठो, सीखो और खुद को डेली अपग्रेड करो, क्योंकि यही फ्यूचर की करेंसी है। साइन 3, यू आर कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल। विक्रम और अर्जुन की ग्रोथ जर्नी। अर्जुन जिम गया, पहली बार वेट्स उठाए, मसल्स दर्द करने लगे। 3 दिन बाद उसने हार मान ली और जिम छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ विक्रम ने भी दर्द महसूस किया, लेकिन बोला, ये दर्द मेरी ताकत का प्रूफ है, मैं बेहतर बन रहा हूँ। वो रोज गया, हर बार थोड़ा और स्ट्रेच किया, और 6 महीने बाद उसकी बॉडी पूरी तरह बदल गई। साइकोलॉजी बिहाइंड कंफर्ट जोन। हमारा दिमाग डिस्कम्फर्ट को डेंजर समझता है। जब हमें नया, मुश्किल या अननोन चीज करनी होती है, तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं।
इसलिए हम इंस्टिंक्टिवली बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग सक्सेस पाते हैं वो डिस्कम्फर्ट को दोस्त बनाते हैं। वे जानते हैं ग्रोथ हैपेंस आउटसाइड कंफर्ट जोन। जब तुम नया स्किल सीखते हो, नया बिजनेस शुरू करते हो या अपने लिमिट्स पुश करते हो, तुम अनकंफर्टेबल फील करोगे, पर यही अनकंफर्टेबल मोमेंट्स तुम्हें ट्रांसफॉर्म करते हैं। जेफ बेजोस ने अमेजन शुरू किया जब इंटरनेट अभी नई टेक्नोलॉजी था। ओपरा विनफ्रे ने पॉवर्टी और डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद पब्लिक स्पीकिंग करना सीखा। इलॉन मस्क ने टेस्ला और स्पेसएक्स में कई फेलियर्स देखे, लेकिन डिस्कम्फर्ट को सामना करते रहे। अगर तुम कंफर्ट जोन छोड़ नहीं सकते तो ग्रोथ जोन में कभी नहीं पहुंचोगे। जहां दर्द होता है वहीं जीत भी होती है। जो डिस्कम्फर्ट से भागता है वहीं जिंदगी में एवरेज रहता है। साइन नंबर 4, यू वैल्यू टाइम मोर देन मनी। कपिल और अमन 2 दोस्त थे। कपिल हर वीकेंड 200 रुपये बचाने के लिए 4 घंटे मेट्रो में सफर करता था, सिर्फ इसलिए कि उसे लगता था ये बचत उसके लिए जरूरी है। वहीं अमन ने सोचा, अगर मैं ये 4 घंटे कुछ प्रोडक्टिव काम में लगाऊं तो मुझे इससे ज्यादा पैसा मिलेगा। अमन ने उसी समय फ्रीलांस डिजिटल मार्केटिंग का काम सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लिए और 4 घंटे में 4000 कमाने लगा। 5 साल बाद अमन एक सफल एंटरप्रेन्योर बन गया, जबकि कपिल अभी भी वही नौकरी कर रहा था और समय और पैसे दोनों की कमी महसूस करता था। साइकोलॉजी बिहाइंड वैल्यूइंग टाइम। पैसे को हम वापस कमा सकते हैं, लेकिन समय को हम वापस नहीं ला सकते। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि समय ही सबसे कीमती रिसोर्स है। वे समझते हैं समय की बर्बादी का मतलब अपने सपनों को पीछे छोड़ना है। समय के सही उपयोग से हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ला सकते हैं। टाइम वेस्टर्स से बचना क्यों जरूरी है? आमतौर पर हम अपने समय का बड़ा हिस्सा ऐसे कामों में गंवा देते हैं जो हमारे भविष्य के लिए फायदेमंद नहीं होते, जैसे बेकार की गपशप और अफवाहें जो एनर्जी और फोकस खत्म कर देती हैं। सोशल मीडिया पर अनावश्यक स्क्रॉलिंग जो घंटों की प्रोडक्टिविटी चुरा लेती है। मीनिंगलेस मीटिंग्स जिनमें कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं होता। नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों के साथ समय बिताना जो मानसिक तनाव और डिस्ट्रैक्शन बढ़ाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, इलॉन मस्क जो दिन में सिर्फ 5 घंटे सोते हैं, वो हर मिनट को मैक्सिमाइज करते हैं ताकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर सकें। जेफ बेजोस ने अपनी लाइफ में ऐसे टाइम मैनेजमेंट रूल्स बनाए कि वो अपनी एनर्जी और समय सिर्फ उस चीज पर लगाएं जो उनकी कंपनी को आगे बढ़ाए। कैसे सीखें अपने समय की कद्र करना? अपनी दिनचर्या का ऑडिट करें, देखें कि आपका कितना समय प्रोडक्टिव है और कितना टाइम वेस्टिंग। पोमोडोरो टेक्निक जैसे टाइम मैनेजमेंट टूल्स अपनाएं। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। प्रायोरिटाइज करें, दिन के सबसे जरूरी काम पहले करें। नो कहना सीखें, ऐसे काम और लोगों से दूर रहें जो आपका समय चुराते हैं। अपने दिन का हिसाब रखें, कम से कम 3 दिन अपने हर काम को नोट करें कि कितना समय कहाँ जाता है। टाइम वेस्टर्स को पहचानें और उन्हें कम करें, जैसे सोशल मीडिया यूजेस, मीनिंगलेस मीटिंग्स आदि। हाई वैल्यू टास्क्स पर ध्यान दें, ऐसे काम जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को आगे बढ़ाएं। डेली रिफ्लेक्शन करें, दिन के अंत में सोचें कि आपने अपना समय कैसे स्पेंड किया और कल बेहतर कैसे कर सकते हैं। अगर तुम अपने समय की कद्र करोगे तो पैसा अपने आप तुम्हारे पास आएगा। याद रखो, जो लोग अपने समय को लाइटली लेते हैं वो कभी भी अपनी जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाते। साइन नंबर 5, यू कैन डिले ग्रेटिफिकेशन। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आप तुरंत मिलने वाले आनंद को रोककर भविष्य में मिलने वाले बड़े लाभ के लिए इंतजार कर सकते हैं। ऋषि के पास 50,000 रुपए थे। उसने सोचा, चलो नया आईफोन खरीदता हूँ ताकि सबको दिखा सकूं कि मैं सक्सेसफुल हूँ। वो फोन लेकर खुश था, लेकिन अगले महीने उसकी बचत खत्म हो गई। वहीं नितेश के पास भी 50,000 रुपए थे। उसने सोचा, मैं इस पैसे को एक ऑनलाइन कोर्स में इन्वेस्ट करता हूँ जिससे मैं अगले 6 महीने में बेहतर नौकरी या फ्रीलांस वर्क कर सकूं। 6 महीने बाद नितेश 1 लाख रुपए प्रति महीने कमाने लगा और धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहा था। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब तुरंत खुशी या सेटिस्फैक्शन पाने की चाह। ये इंसान की बेसिक नेचर है। आइसक्रीम खाना, नया गैजेट लेना या इम्पल्सिव शॉपिंग करना। लेकिन सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और सक्सेस के लिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को कंट्रोल करना जरूरी है। स्टडीज से पता चला है कि जिन बच्चों ने अपनी इमीडिएट डिजायर्स को डिले किया वो बड़े होकर ज्यादा सक्सेसफुल हुए। रियल लाइफ एग्जांपल्स, वॉरेन बफेट ने अपनी कमाई को बचाकर और इन्वेस्ट करके करोड़ों डॉलर बनाए। स्टीव जॉब्स ने कॉलेज ड्रॉप आउट होकर ईयर्स तक काम किया बिना कोई बड़ा रिवॉर्ड पाए, लेकिन पेशेंस रखकर एप्पल जैसी कंपनी बनाई। कॉमन ट्रैप्स जो हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में फंसते हैं। क्रेडिट कार्ड से इम्पल्सिव खरीदारी, मंथली सैलरी का ज्यादातर हिस्सा लग्जरी और एंटरटेनमेंट पर खर्च करना,
सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफस्टाइल देखकर खुद को कंपेयर करना। एक्शन प्लान 1, बिग परचेस से पहले सोचो, क्या ये परचेस तुम्हारे लिए एसेट बनेगा या लायबिलिटी। 2, सेव और इन्वेस्ट करने की आदत डालो, हर महीने अपनी इनकम का कुछ हिस्सा बचाओ। 3, शॉर्ट टर्म डिजायर्स को कंट्रोल करने के लिए छोटे छोटे चैलेंजेस लो, जैसे 1 महीने तक कोई इंपल्सिव शॉपिंग न करना। 4, अपने गोल्स को डेली रिमाइंड करो ताकि टेम्पटेशन कम हो। याद रखो, आज की छोटी सैक्रिफाइस कल की बड़ी सफलता बनती है। जो आज इंतजार करना सीख जाते हैं वही कल फाइनेंशियल फ्रीडम का आनंद लेते हैं। अपने डिजायर्स को कंट्रोल करो और अपना भविष्य खुद बनाओ। साइन नंबर 6, यू सराउंड योरसेल्फ विद ग्रोथ माइंडेड पीपल। राहुल की जिंदगी में एक दौर ऐसा था जब वो परेशान था, निराश था और कहीं आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिखता था। उसके दोस्त भी वैसे ही थे, बस कंप्लेंट्स करते रहते, नेगेटिव बातें करते। पर फिर एक दिन उसने नए लोगों से मिलने का फैसला किया जो एम्बिशियस थे, सीखने के शौकीन थे और हमेशा आगे बढ़ रहे थे। उसने मेंटरशिप ग्रुप्स ज्वाइन किए, सेमिनार्स में जाना शुरू किया और ऐसे लोगों से घिर गया जिनकी सोच बड़ी थी। धीरे धीरे राहुल की माइंडसेट बदली, उसके एक्शंस बदले और आज वो खुद एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। साइकोलॉजी बिहाइंड योर सर्कल। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें शेप करते हैं। अगर तुम नेगेटिविटी, एक्सक्यूजेस और फेलियर की बात करने वालों के साथ रहोगे तो वही एनर्जी तुम्हें भी कंज्यूम करेगी। लेकिन अगर तुम ग्रोथ माइंडेड, एम्बिशियस और पॉजिटिव लोगों के साथ रहो तो उनकी एनर्जी तुम्हें मोटिवेट करेगी, चैलेंज करेगी और तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करेगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। माइकल जॉर्डन कहते हैं, मैं असफलता से डरने के लिए तैयार नहीं हूं क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे टीममेट्स हैं जो मुझे धकेल रहे हैं। स्टीव जॉब्स ने खुद को ऐसे लोगों से घेरा जिन्होंने इनोवेशन और एक्सीलेंस के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कैसे अपने आसपास के लोगों को चुनें? ऐसे लोगों की तलाश करें जो तुम्हारे गोल्स को सपोर्ट करें। मेंटर और कोच को ढूंढो जो तुम्हें सीखने में मदद करें। नेगेटिव या टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाएं, चाहे वे फैमिली ही क्यों ना हो। सोचो कौन लोग तुम्हें ऊपर उठाते हैं और कौन नीचे लाते हैं। न्यू ग्रोथ ग्रुप्स ज्वाइन करो, प्रोफेशनल नेटवर्क्स, मास्टरमाइंड ग्रुप्स या लर्निंग कम्युनिटीज। पॉजिटिव और एम्बिशियस लोगों के साथ रेगुलर टाइम स्पेंड करो। अपनी एनर्जी को कंट्रोल करो, खुद भी एक ग्रोथ माइंडेड इंसान बनने की कोशिश करो। पंच लाइन, तुम कौन हो इससे ज्यादा जरूरी है कि तुम किसके साथ हो। जो लोग तुम्हें सपोर्ट करते हैं, चैलेंज करते हैं और इंस्पायर करते हैं वही तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें बड़ा सोचने और बड़ा बनने के लिए मजबूर करें। साइन नंबर 7, यू टेक एक्शन इवन व्हेन यू आर नॉट रेडी। हम अक्सर सोचते हैं जब तक मैं पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता तब तक शुरुआत नहीं करूंगा, लेकिन यह एक इल्यूजन है। वेटिंग फॉर द राइट टाइम इज एक्चुअली प्रोक्रेस्टिनेशन इन डिस्गाइज। परफेक्शनिज्म अक्सर हमें एक्शन लेने से रोकता है। सक्सेसफुल लोग समझते हैं डन इज बेटर देन परफेक्ट। व्हाई टेकिंग एक्शन बिफोर बीइंग रेडी मैटर्स। एक्शन से ही क्लैरिटी आती है, फेलियर से ही सीख मिलती है। एक्सपीरियंस के बिना परफेक्शन इम्पॉसिबल है। जो जल्द शुरू करते हैं उनके पास टाइम होता है सुधार करने का। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। जेफ बेजोस ने अमेजन को अपनी गैरेज से शुरू किया, बिना किसी परफेक्ट बिजनेस प्लान के। वॉल्ट डिज्नी ने कई बार फेल होने के बाद भी अपने आइडियाज पर एक्शन लिया। जेके रॉलिंग ने कई बार रिजेक्शन के बाद भी अपनी किताब पब्लिश करने के लिए एक्शन लिया। कॉमन एक्सक्यूजेस जो हमें रेडी न होने का एहसास कराते हैं। मुझे और सीखना है, मेरा प्लान परफेक्ट नहीं है, मेरे पास पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है, मैं फेलियर से डरता हूँ। एक्शन प्लान 1, स्टार्ट स्मॉल। बड़ा स्टेप लेने से डरे नहीं, छोटे छोटे एक्शन से शुरुआत करें। 2, एक्सेप्ट इम्परफेक्शन। कंप्लीट परफेक्शन का इंतजार छोड़ें, इम्परफेक्ट एक्शन भी आगे बढ़ाता है। 3, लर्न ऑन द गो। एक्शन के दौरान सीखें, मिस्टेक्स से डरे नहीं। 4, सेट डेडलाइंस। अपने आप को डेडलाइंस दो जिससे प्रोक्रेस्टिनेशन कम हो। 5, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। किसी ऐसे दोस्त या मेंटर के साथ जुड़ें जो आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करे। याद रखना, जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे तुम्हारे सपने सिर्फ सपने रहेंगे। जो इंतजार करते हैं वो पीछे रह जाते हैं और जो इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं वही जीतते हैं। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है और इस सफर में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हम में से हर कोई चाहता है सफल हो, बड़ा बनना चाहता है, अपनी दुनिया खुद बनाना चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली सफलता की शुरुआत हमारे अंदर से होती है? ये शुरुआत होती है उस रोज से जब हम खुद को सच में समझना शुरू करते हैं, जब हम अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानते हैं और फिर उन्हें बदलने की हिम्मत जुटाते हैं। सफलता कभी किसी शॉर्टकट से नहीं आती। ये उस रोजाना की छोटी छोटी आदतों का नतीजा है, उन चॉइसेस का जो हम हर दिन करते हैं, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। और सबसे बड़ी बात, सफलता उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो गिरने के बाद भी उठते हैं, जो असफलता को ठोकर मानकर नहीं बल्कि सीखने का अवसर मानकर आगे बढ़ते हैं।
आज हमने जाना उन 7 खास साइंस के बारे में जिन्हें महसूस करना मतलब है कि आप खुद को सफलता के करीब ले जा रहे हैं। जब आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं तो आप खुद के बॉस बन जाते हैं। जब आप सीखने के लिए पागलपन की तरह जद्दोजहद करते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं पाती। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीख जाते हैं तो आपको ग्रोथ मिलती है जो बाकी किसी को नहीं मिलती। जब आप अपने समय को सबसे कीमती समझते हैं तो हर पल का सही उपयोग कर पाते हैं। जब आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर पाते हैं तो लंबी दूरी तक चलने की ताकत मिलती है। जब आप अपने आसपास सही लोगों को चुनते हैं तो आपकी सोच और आपकी दुनिया बदल जाती है। और जब आप डर के बावजूद बिना रेडी महसूस किए एक्शन लेते हैं तो आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, ये मेहनत, समझदारी और धैर्य का खेल है। इसमें कुछ लोग हार जाते हैं क्योंकि वे सिर्फ परिणाम की चिंता करते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो अपने सफर से प्यार करते हैं, जो अपने हर छोटे जीत को सेलिब्रेट करते हैं और हर गिरावट से मजबूत होकर उठते हैं। आज आपके सामने ये चुनौती है, क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी के इस नए अध्याय के लिए? क्या आप अपनी आदतों को बदलने, अपने सोचने के तरीके को बदलने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन थोड़ा बेहतर बनने के लिए तैयार हैं? अगर अभी थोड़ा हेजिटेशन है तो याद रखो, हर बड़ी यात्रा भी एक छोटे कदम से शुरू होती है। कभी मत सोचो कि आप छोटे हैं, कमजोर हैं या असमर्थ। आपके अंदर वो ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है। बस खुद पर भरोसा रखो, मेहनत करो और अपने दिल की सुनो। यही वो रास्ता है जो आपको असली सफलता तक ले जाएगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी अपने सपनों को सच कर सकें। और ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताएं आज से आप अपनी जिंदगी में कौन सी आदत सबसे पहले अपनाने जा रहे हैं। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। दोस्तों, याद रखो, सफलता आपके कदमों का पीछा करती है जब आप खुद के प्रति ईमानदार होते हैं और लगातार मेहनत करते हैं। तो चलिए आज से ही शुरुआत करें अपनी जिंदगी को बदलने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो यकीन मानिए ये भी जरूर आएगा जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इस पर अभी क्लिक करो और देखो। मैं यही मिलूंगा आपको इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।